गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे आपका प्रदूषण चैप्टर, यानी इंग्लिश में बोले तो पोल्यूशन। इस चैप्टर पर जो है आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको प्रदूषण के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में आज जल प्रदूषण और जो मृदा प्रदूषण है उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा पूरा मतलब वीडियो देखने का, ताकि आपसे जो है एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और इस वीडियो में जो आपको डिस्कस भी किया जाएगा कि कौन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पीडीएफ जो है खान सर का मतलब जो पीडीएफ देते हैं वो पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो खान सर जो बताए थे कि ये एग्जाम में पूछता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा पूरा देखने का। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट आता है प्रदूषण। प्रदूषण होता क्या है? हम जान गए कि प्रदूषण के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको पहले आप बता दीजिए कि प्रदूषण होता क्या है। क्या है प्रदूषण? हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो अब तो जानिएगा। अब देखिए, प्रदूषण यानी कहने का मतलब इंग्लिश में पोल्यूशन। पर्यावरण में विभिन्न गैसों, मतलब पर्यावरण में एक एक वो गैस नहीं है, खाली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और नाइट्रोजन है, और भी गैस है। ठीक है, तो कह रहा है कि पर्यावरण में विभिन्न गैसों, मृदा तथा जीव जंतुओं एक निश्चित अनुपात में, जो जीव जंतु है, लिविंग थिंग्स है, वो सब निश्चित अनुपात में जो है, निश्चित जो रेशियो में जो है, इस अनुपात में आने वाले हास्य या कमी को प्रदूषण कहते हैं। मान लीजिए जो फिक्स था, फिक्स है तब तक तो ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें डिसबैलेंस हुआ तो प्रदूषण आपको देखने को मिल सकता है। यानी मान लीजिए मेंटेन रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर डगमगाया तो आपको सिचुएशन खराब हो। तो वही कह रहा है कि क्या होता है कि इसमें अनुपात में जो है आने वाला हास्य या कमी को प्रदूषण कहते हैं। क्लियर? चलिए, अगर नोट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, नहीं तो ऐसे टेलीग्राम में मैं आपको पीडीएफ जो है दे देता हूँ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हो गया ये। अब देखिए, प्रदूषण छोटे क्षेत्रों को दर्शाता है। प्रदूषण जो है छोटा क्षेत्र को दर्शाता है। इसमें केवल मानव के क्रियाकलाप को रखते हैं। किसका क्रियाकलाप को रखते हैं? तो मानव का, जो हम लोग जो है उसका क्रियाकलाप को रखते हैं। किस में? तो प्रदूषण में। अधिकतर प्रदूषण तो मानव ही करता है। हम ही लोग ऐसे आदमी हैं जो क्या करते हैं कि मतलब प्रदूषण ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, पर्यावरण। पर्यावरण अवनमन, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोले तो डिग्राडेशन। ठीक है, डिग्राडेशन। ठीक है, यानी पर्यावरण अवनमन, यानी जब मानव मतलब हम लोग तथा प्राकृतिक दोनों के कारण, हम लोग और जो पेड़ पौधा है उसके चलते, अगर दोनों के कारण अगर पर्यावरण में गुणवत्ता में, यानी जो उसका क्वालिटी अगर उसके में अगर ह्रास होने लगे, ह्रास मतलब कमी, अगर ह्रास होता है तो उसे अवनमन कहते हैं, यानी डिग्रेडेशन कहते हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको आवाज़ क्लियर जा रहा होगा। थोड़ा सा इधर ऊपर में छत पे हो ना, तो हवा थोड़ा चल रहा है, तो उसके चलते शायद मेरे हिसाब से लगता है आवाज़ क्लियर जा रहा हूँ। मैं बढ़िया से बोलने का ही प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको इतना माइंड में सेटअप रखिएगा कि पर्यावरण अवनमन क्या होता है, यानी डिग्रेडेशन क्या होता है। तो डिग्रेडेशन में ये होता है कि जब मानव यानी मनुष्य और जो पेड़ पौधा, यानी दोनों के कारण क्या होता है कि गुणवत्ता में ह्रास होता है, उसी को जो है हम लोग अवनमन कहते हैं। एग्जाम्पल भूकंप हो गया और ज्वालामुखी हो गया। अवनमन का एग्जाम्पल पता चल गया। इसमें क्या कहा? इसमें बस यही कहा कि जब मानव यानी हम लोग और जो पेड़ पौधा के चलते जो है पर्यावरण में गुणवत्ता का ह्रास होता है, तो उसे हम लोग पर्यावरण अवनमन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका सूक्ष्मजीवी अपघटनीय प्रदूषण, यानी बायोडिग्रेडेबल। इंग्लिश में तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, जो इंग्लिश में मतलब उनका थोड़ा कमज़ोर होगा उनको हो सकता है दिक्कत। सूक्ष्मजीवी अपघटनीय प्रदूषण यानी बायोडिग्रेडेबल। इसमें होता है कि वैसा प्रदूषण जिसमें क्या होता है कि सूक्ष्मजीव जो है खा करके क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। सूक्ष्मजीव खा करके क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। उसे हम लोग अपघटनीय कहलाते हैं। मतलब मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो इसमें बायोडिग्रेडेबल में यही था कि वैसा प्रदूषण जिसमें सूक्ष्मजीव जो होता है ना, खा करके क्या करता है? ख़त्म कर देता है। मतलब जो चीज़ खा करके ख़त्म करना चाहिए उसको खा करके ख़त्म कर देता है, उसे अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल कहलाता है वो। ठीक है, बस इतना माइंड में सेटअप रखिए कि वैसा प्रदूषण जिसमें सूक्ष्मजीव खा करके उसको ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वो आपका आएगा किस में? तो बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है, यानी अपघटनीय में। ठीक है, सूक्ष्मजीव अपघटनीय में। चलिए, ये कम हानिकारक होता है। जो बायोडिग्रेडेबल है कम हानिकारक होता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इफेक्ट करता था तो वो तो आपको जो
मतलब सूक्ष्म जीव होता है वही सब खा करके खत्म कर दिया तो उतना असर थोड़ी पड़ेगा, नहीं असर पड़ पाएगा। तो यही बताने का इसमें मतलब जिक्र किया गया, ठीक है। ये हानिकारक, ये कम हानिकारक होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए प्लास्टिक, धातु, कचरा, रासायनिक कचरा, ये सब जो है आपको बायोडिग्रेडेबल में है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रदूषण के प्रकार, यानी पहला है क्या चीज़, पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है क्या चीज़, दूसरा है मृदा प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विद्युत। ये सब जो है ना आपको थोड़ा टाइम जो है कम लगेगा इस सब में, जे टाइम लगेगा से आपको ये जो है ना वायु प्रदूषण, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इधर टाइम उतना नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज मतलब आज के वीडियो में जो है बात करेंगे आपको किसके बारे में, एगो जल प्रदूषण, एगो मृदा, बस इसके बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए ये सब टाइप है आपका प्रदूषण का, ठीक है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, परमाणु चुंबकीय प्रदूषण, ये सब जो है आपका प्रदूषण के टाइप है, ठीक है। लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत मतलब 3-4 क्लास चलेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन है क्या, जल में घुलने वाले अनावश्यक पदार्थों के कारण जल प्रदूषण। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और सर भी बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा तो बहुत ही बेस्ट है। ये वाला जल प्रदूषण का जो है ना वाटर पोल्यूशन वाला, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, रुकिएगा, मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो एक बार ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण यानी जल में घुलने से अनावश्यक पदार्थों के कारण, मतलब जल में यानी जो पानी में जो अनावश्यक चीज़ घुम जाता है तो उससे क्या होता है प्रदूषण। जैसे आर्सेनिक अगर घूम गया तो उससे क्या, कौन सा प्रदूषण हो जाएगा, तो उससे है वाइट फूड, इस टाइप का मतलब आपको देखने को मिल सकता है वाइट फूड, ठीक है। कैडमियम के तो इटाई यानी किडनी इसमें प्रभाव पड़ता है। लोहा से आपको लीवर सिरोसिस, लोहा से लीवर सिरोसिस, आर्सेनिक से तो वाइट फूड, कैडमियम से इटाई जो किडनी को इफेक्ट करता है, लोहा से लीवर सिरोसिस जो आपको लीवर को इफेक्ट करता है, कॉपर से विल्सन और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। HG यानी पारा से मिनी माता, जापान से आया था, ठीक है, रानी में से, तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा होगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो आर्सेनिक से वाइट फूड, कैडमियम से इटाई और लोहा से लीवर सिरोसिस और कॉपर से विल्सन और आपका नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम और HG से मिनी माता, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये होता है। अगला है BOD का अर्थ क्या होता है, तो BOD का अर्थ अगर बात किया जाए, यहाँ पे एक ऐसे दिए हुए हैं सर, मतलब बता देते, BOD गुने धूल प्रदूषण, ये धूल प्रदूषण मतलब उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी धूल प्रदूषण मल्टीप्लाई होने का मतलब ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है इसमें, ठीक है, BOD। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है कि BOD का अर्थ होता है, इसमें जो है 5 दिनों का ऑक्सीजन को डिमांड किया जाता है। BOD में क्या होता है कि 5 दिन का ऑक्सीजन को पहले से ही डिमांड कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो जलाशय में जो है फास्फोरस तथा नाइट्रोजन यानी N2 की अधिकता के कारण क्या होता है कि इसमें अनावश्यक पादप जलकुंभी उग जाते हैं, जिसमें नहीं लगता है कि पानी में कभी कभी वो सब हरा पौधा उग जाता हो सकता है कि आप देखे होंगे, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि जलाशय का ऑक्सीजन अंदर जो है नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, माइंड में इतना सेटअप रखिए कि जलाशय यानी जो पानी है उसमें क्या होता है कि फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की अधिकता हो जाता है, मतलब फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है मतलब पानी में ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने के चलते क्या होता है कि इसमें जो पादप होता है, जो पेड़ पौधा होता है, जो जलकुंभी जो है वो सब उग जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन मतलब नहीं पहुँच पाता है, तो जलीय जीव मर जाते हैं, जलीय जीव का क्या हो जाता है, मृत्यु। आप समझे, इसमें कह रहा था कि जो नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगा, फास्फोरस की अधिकता हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा कि पादप यानी जलकुंभी जो है उग जाता है, और उसमें जो ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते जो है जलीय जीव जो है मृत्यु हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको याद रखिएगा। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में जलकुंभी ग्रसित है, मतलब यहाँ पे जो है जलकुंभी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, हैदराबाद के हुसैन सागर झील में। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है GK में कि हुसैन सागर झील कहाँ है, तो हैदराबाद, ठीक है। चलिए तो आज थोड़ा सा इसको बात कर लेंगे,
जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बाद खत्म। ठीक है, चलिए तो मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन ये क्या है? मिट्टी के उर्वरता की क्षमता, जो मिट्टी है, जो माटी है जिसको बोलते हैं, माटी का उर्वरता क्या हो जाता है, इसका क्षमता कम हो जाता है तो मृदा प्रदूषण कहलाता है। माइंड में इतना सेट रखें कि माटी की उर्वरता कम हो जाएगा तो मृदा प्रदूषण कहलाएगा, बस। ठीक है, मृदा प्रदूषण दो कारण से होता है। पहला तो है कीटनाशक का प्रयोग से, पहला है कीटनाशक के प्रयोग से और दूसरा है अपरदन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि LD50 ये जो है कीटनाशक है, इसका यूज करने से, इसको पता अब सरकार बैन भी लगा दिया। ठीक है, BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फिर DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राई, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बहुत बेस्ट है। यानी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है जिसके चलते जो है आपका मृदा में क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है ज़्यादा। ठीक है, तो BHC याद रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और वो DDT डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अत्यधिक खाद प्रयोग से मिट्टी का रूप जो है, मिट्टी जो है रेत का रूप ले लेता है। अगर आप खाद का प्रयोग करते हैं तो ये सब क्या होता है, रेत का रूप ले लेता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा के चलते मिट्टी में प्रदूषण कैसे होता है, तो अपरदन यानी इरोजन। अपरदन के कारण जो है मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ जो है परत कट जाता है, जो मतलब जहाँ फसल जहाँ से उपजाऊ होता था वही वाला लेयर कट गया तो क्या होगा, प्रदूषण ही तो हो रहा है। यानी अत्यधिक मृदा अपरदन को नवलिका कहते हैं, मतलब ज़्यादा काट छाट हो रहा है, ज़्यादा कटाई हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, अवनलिका कहते हैं। अब अवनलिका जो है बहुत अधिक हो जाए तो बीहर का रूप ले लेता है। मतलब मान लीजिए कट छट रहा था तो चलिए अपरदन हो रहा था, अगर अत्यधिक अपरदन हो गया, मतलब ज़्यादा मात्रा में, तो अवनलिका बना लिया, उसको अवनलिका कहें। अगर आव ज़्यादा हो जाए तो बीहर का रूप ले लेता है। ठीक है, बीहर यानी रिवाइन यानी पूरा तरह से बंजर, यानी खेत में मतलब उगने लायक नहीं, माने वहाँ पे कोई फसलें नहीं उगेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो यानी रिवाइन बोलते हैं बीहर को इंग्लिश में। ठीक है, सर्वाधिक बीहर का जो है निर्माण चंबल नदी करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए जो बीहर का जो है ज़्यादा निर्माण मतलब करता है, कौन नदी करता है, तो आपको बताना है चंबल नदी। चंबल नदी जो है सर्वाधिक बीहर का निर्माण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज जो है आपको जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण था वो डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं कल फ्रेश वीडियो में। इसको मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग ये वाला जो था इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बहुत बेस्ट किए होंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, सर बताए थे। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल बनाए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख करके छोड़ देते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। देखिए 390 को सब्सक्राइबर है, 10 और कर दीजिए, 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।